जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है श्री राम ज्ञान धारा चैनल में। तो दोस्तों, श्री राम ज्ञान धारा धार्मिक चैनल में आज जो हम बात करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं झाड़ू और पोंछा के बारे में। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में झाड़ू और पोंछा खरीदने के बारे में, इनके प्रयोग के बारे में भी आवश्यक जानकारी का समावेश किया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। तो दोस्तों, आप देखते होंगे अपने आसपास कि कुछ घरों में अपार धन संपत्ति आ रही है और कुछ व्यक्ति निर्धनता में जी रहे हैं, जबकि एक ही सोसाइटी में, एक कॉलोनी में ही दोनों के मकान होते हैं और समान नौकरी कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा क्यों होता है? ये होता है घर में आपके लक्ष्मी जी का वास है अथवा नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली आने में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। दिवाली पर सभी लोग झाड़ू खरीदते हैं। जी हाँ, देखिए धनतेरस होती है। धनतेरस वाले दिन सोना चांदी जो अपनी गुंजाइश के अनुसार खरीदते ही हैं। ये जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो लक्ष्मी जी आपको पैसा देंगी। अगर आप चम्मच भी खरीद के उनका शगुन को पूरा करते हो तो अब निश्चय मानिए, आप पूरे नियम पूर्वक रहेंगे तो कुछ समय बाद ही आप सोने का सिक्का या सोने का आभूषण खरीदने की माता रानी की कृपा से क्षमता धारण कर लोगे। तो दोस्तों, इन बर्तनों को और जेवरात को खरीदने के अलावा, आभूषणों को खरीदने के अलावा भी धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा है हमारे सनातन धर्म में। तो दोस्तों, झाड़ू क्यों खरीदते हैं? देखिए, झाड़ू इसलिए खरीदते हैं कि माता लक्ष्मी जी कृपा करें, हम पे धन की वर्षा करें। ठीक है, झाड़ू को बढ़नी कहा गया है। जो झाड़ू का तत्सम शब्द है वह बढ़नी है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो पूर्व से चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पानी को पानी कहते हैं, पानी है उसका वास्तविकता है और पानी उसका नवीन रूप है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि झाड़ू को बढ़नी क्यों कहा जाता है? देखिए, बढ़नी का मतलब है बढ़ने वाला। जैसे पौधा बढ़ता जाता है तो उसी प्रकार झाड़ू भी घर में धन की वृद्धि करती है, सुख शांति की वृद्धि करती है। तो इसलिए झाड़ू को बढ़नी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप झाड़ू खरीदते हो धनतेरस पर, तो उस दिन कोई भी दिन नहीं देखा जाता, चाहे उस दिन आपका सोमवार हो, मंगलवार हो या सप्ताह का कोई भी दिन हो। अन्य दिनों में जब आप झाड़ू खरीदते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना विशेष आवश्यक है। उनमें देखिए, सबसे पहली बात है कि आप झाड़ू खरीद रहे हो तो झाड़ू कभी भी खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले तो झाड़ू कभी भी रात्रि में नहीं खरीदी जाती। दोस्तों, पहला इसका नियम यही है कि रात में कभी भी झाड़ू नहीं खरीदी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा मंगलवार, शनिवार, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप झाड़ू को आपको खरीदने से बचना चाहिए। झाड़ू हुआ या पोंछा हुआ, उस दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हो तो ये अपशकुन माना जाता है और आप पे दिक्कत आने का संभावना बढ़ जाती है। देखिए, परेशानी किसी प्रकार की होती है, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जो परेशानी है उसका स्रोत क्या है और आप लगातार परेशान हो रहे हो। तो देखिए, झाड़ू जो खरीदी आती है वह हमेशा खरीदी आती है सोमवार को, बुधवार को, और सबसे जो उत्तम दिन होता है, जो बेस्ट दिन होता है, वह होता है आपका शुक्रवार। तो शुक्रवार को हमेशा झाड़ू खरीदें, शुक्रवार को झाड़ू खरीदें। और शुक्रवार को जब आप झाड़ू खरीदते हो तो आपके घर में धन वैभव का आगमन होता है। और देखिए दोस्तों, अगला जो है कि झाड़ू लगाने के नियम क्या है। देखिए, जो झाड़ू लगाई जाती है, आपका घर हो, आपका दफ्तर हो, ऑफिस हो, तो उसमें किस प्रकार से झाड़ू लगाई जाती है? तो झाड़ू हमेशा सूर्योदय, यानी जब सूर्य देव उदय हो जाते हैं उसके उपरांत ही झाड़ू लगानी चाहिए। और रात में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। लक्ष्मी माता जी का जो सवारी होती है, आप सभी ने चित्र में देखा होगा कि उल्लू
पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। और उल्लू कब विचरण करता है? तो रात में विचरण करता है। तो क्या होता है, जब आपके घर में माता लक्ष्मी जी हैं और घूम रही हैं, उसी समय आप झाड़ू मार रहे हो या मार रही हो, तो वह चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला नियम जो है झाड़ू से संबंधित, वह नियम है आपका कि झाड़ू आपके हमेशा दुबका के रखो। घर में आने वाले किसी भी, चाहे आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार आप धन संपत्ति को, सोने आभूषणों को तिजोरी में, अलमारी में दुबका कर रखते हैं, उसी प्रकार समझिए कि जो लक्ष्मी जी हैं, उन्हें भी आप लोगों से छुपा कर रखोगे, तभी तो लक्ष्मी जी आपके घर में रहेंगी। और दोस्तों, झाड़ू को कभी भी तिजोरी के पास नहीं रखना चाहिए, ना ही रसोई के पास रखना चाहिए। झाड़ू का एक अलग सेल्फ बनाइए। ठीक है, आपके घर के परिवार के लोगों को भी मालूम होना चाहिए। अंदर बनाइए, क्योंकि घर के लोग आमतौर पर आपके डाइनिंग रूम में बैठेंगे, बैठक में बैठेंगे। और दोस्तों, जो तीसरी बात है, अगली बात है जो दोस्तों, झाड़ू झाड़ू को हमेशा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए। देखिए, यदि आप झाड़ू को खड़ा करके रखते हो तो क्या होता है, इससे लक्ष्मी माता नाराज होती हैं और आपके घर में सुख संपदा का वास नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि झाड़ू होती है जो, वो क्या कर रही है, वो आपके घर से गंदगी को बाहर निकालती है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, कलेश रहता है, अशांति रहती है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कहीं पर भी थूक देना, घर में जाले का वास हो जाता है, जाला साफ नहीं किया जाता, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। जो किचन होती है, जहाँ पर अन्नपूर्णा माता का निवास होता है, माता लक्ष्मी का निवास होता है, उस जगह को बहुत गंदा कर दिया जाता है। तो देखिए, ऐसे घरों में लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? आप भी अगर बाजार जा रहे हो, कोई गंदा रेस्टोरेंट है या होटल है, वो गंदे ढंग से आपको चाय और कॉफी सर्व करता है, तो आपको भी उससे बहुत घृणा होगी। तो इस प्रकार जब आपका घर भी गंदा होगा तो माता लक्ष्मी कैसे आएंगी? तो इसलिए अपने घर को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। और झाड़ू को कभी भी नाकना नहीं चाहिए। जैसे झाड़ू बीच में पड़ी हुई है और उसे आप नाक करके नहीं निकल सकते, नाक करके होता है उसे पास करके या पार करके। अगला है दोस्तों, जैसे घर का आपका सदस्य कोई बाहर जा रहा है, चाहे वो शुभ काम से जा रहा है या नॉर्मली बाजार दूध इत्यादि खरीदने जा रहा है, तो उसके जाते झाड़ू मत लगाइए, ऐसा अशुभ माना जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। और इसी के अलावा, जैसे घर से शादी हो रही है, तो देखिए शादी में सभी लोग जाते हैं, कोई घर का सदस्य पीछे रह जाता है, तो पुरानी परंपरा यह है, उसके बाद उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, क्योंकि बारात है, जब तक गई नहीं है तभी तक झाड़ू लगाई जा रही है। या आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, उसके बाद घर का कोई सदस्य पीछे रह गया, उसने झाड़ू लगा दी, तो बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा गीला ना रखें, झाड़ू या पोंछा होता है, आपको हमेशा उसे साफ करके रखें और समय समय पर उसमें धागा बांधते रहें, जिससे कि झाड़ू निकलने ना पाए, और जो सीके गिर जाती हैं उन्हें तुरंत लगा लें। ठीक है दोस्तों, जब झाड़ू खराब हो जाती है, जब आपकी झाड़ू खराब हो गई, तो उसे आप जब भी फेंकोगे, शनिवार वाले दिन फेंकोगे। इससे क्या होती है कि शनिवार वाले दिन अगर झाड़ू को फेंकते हो, तो उससे आपकी जो दरिद्री होती है घर की, वो निकल जाती है, कोई बुरी शक्ति है वह चली जाती है। तो दोस्तों, दिवाली को खूब ज़्यादा एंजॉय करें, मिठाइयाँ खाएं, घर में साफ सफाई करें, और अपने घर से जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में हैं, उनको आप क्या करोगे, उनको आप अपने घर से निकाल बाहर फेंकोगे, और सभी की रक्षा करें, जीव जंतु पर दया करें, शाकाहारी बने, मधुभाषी बने, सदाचार का पालन करें और सनातन संस्कृति का पालन करें। तो दोस्तों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली आपके घर में अपार सुख संपत्ति संपदा लेकर के आए, आपके जो स्वप्न हैं उनको पूरा करे। आप कहीं भी रह रहे हो, चाहे भारत में हो अथवा आप विदेश में लंदन में निवास करते हो,
अमेरिका में, इजराइल में कहीं भी रह रहे हो, जहाँ कहीं भी आप भारतीय हो, तो सनातन का पालन करें, सनातनी बने। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है और आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल श्री राम ज्ञान धारा को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना, जिससे अन्य लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा क्या करोगे आप, शेयर कर देना। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।